मंगल है यह आज की बेला, शुभ है यह आगमन आपका। मंगल है यह आज की बेला, शुभ है यह आगमन आपका। स्वागत पुष्प स्वीकार करे, धन्य भाग जो आप पधारे। धन्य हुआ यह तन और मन, धन्य हुआ यह तन और मन। बढ़ते हैं प्रत्यक्ष स्वागत की ओर। राज्य शिक्षा प्राधिकरण के उपनिदेशक डॉक्टर विकास गराट साहेब, इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रानी खेड़कर मैडम। रानी खेड़कर मैडम से निवेदन है कि वह साहब का स्वागत करें। वेलकम सर। डॉक्टर मंगेश घोगरे, प्रिंसिपल डाइट वर्धा, इनके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ श्री दिलीप चौधरी सर, उस्मानाबाद। सर से विनती है कि वह साहब का स्वागत करें। श्री वासुदेव महाडिकर साहेब, इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री नरेश बाग सर, इनको। वेलकम सर। वेलकम सर। श्री सुरेश राणा सर, हरियाणा, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ गोकुल दास वाघ सर, नाशिक। सर जी, बाल रक्षक प्रतिष्ठानच्या वतीने आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। श्री अजय काय सर, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ शबनम दफेदार मैडम। बाल रक्षक प्रतिष्ठान के मंच पे मैं शबनम दफेदार आपका स्वागत करती हूँ सर, वेलकम। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद मैडम। श्रीमती जसमीत कौर मैडम, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माधुरी सेलोकर मैडम। श्रीमती विजयलक्ष्मी मैडम, इनके स्वागत करने के हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ बबीता सबकाल मैडम। वेलकम मैम। आगे का सूत्र मैम वैशाली मैम। श्रीमती आशा सुमन मैडम का स्वागत करने बुलाती हूँ रोहिणी लोखंडे मैडम, पुणे से। वेलकम दीदी। बहुत बहुत आभार भैया। अगले अतिथि है श्रीमती तेजल बेन पारेख, गुजरात से। उनका स्वागत करने के लिए बुलाती हूँ मनोज दादा चिंतोरे, जलगांव से। सर, आपसे विनती है कि मैडम का स्वागत करें। वेलकम दीदी। वेलकम वेलकम। थैंक यू। अगले अतिथि है श्री हेमंत साहू सर। हेमंत साहू सर, श्रीमती तेजल बेन पारेख, इनका स्वागत श्री मनोज चिंचोले सर करे। अगले अतिथि है हेमंत साहू सर, छत्तीसगढ़ से। उनका स्वागत श्री अरुण कुमार मैडम द्वारा किया जाए। सुना मैडम। वेलकम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगले अतिथि है श्रीमती सुमन रानी मैडम, उत्तराखंड से। सुमन रानी मैडम का स्वागत करने के लिए मैं विनती करती हूँ आदरणीय श्रीमती प्रणाली कोल्ले मैडम, प्लीज आप इनका स्वागत करें। वेलकम मैम। हमारे आज के वेबिनार के अगले अतिथि है श्रीमती कुंदा शिंदे मैडम, नासिक महाराष्ट्र से। इनका स्वागत श्रीमती नलिनी आयरे मैडम द्वारा किया जाएगा। नलिनी आयरे मैडम। बहुत ही नायाब तरीकों से पढ़ाने वाली टीचर यानी कि
आदरणीय कुंदा शिंदे मैम, आपका इस नेशनल वेबिनार में स्वागत है। और नेशनल वेबिनार में उपस्थित ऑल इंडिया के भाई बहनों को हमारा महाराष्ट्रीयन मराठी राम राम। धन्यवाद नलिनी मैडम। Thank you so much, Nalini ma'am. Thank you so much, everyone. हमारे अगले अतिथि है श्री अतार सर, सांगली महाराष्ट्र से। इनका स्वागत श्रीमती शुभांगिनी वासनिक द्वारा किया जाएगा। श्रीमती शुभांगिनी मैडम, आप अतार सर जी का स्वागत करें। वेलकम सर। धन्यवाद आप सभी का। वेलकम ऑल। ऑनलाइन मंच पे विराजित सभी मान्यवर अतिथियों और मार्गदर्शक एवं हमारे सभी श्रोतागण, आप सबका सहर्ष स्वागत। और आगे की कड़ी जोड़ने के लिए मैं मेरी सहेली नीलांबरी को बुलाती हूँ। ओके, सभी अतिथि गणों का एक बार फिर से स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। श्रीमती स्मिता कापसे मैडम सोलापुर, इनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वे आज के वेबिनार के अतिथियों का परिचय दें। श्रीमती स्मिता कापसे मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। बाल रक्षक प्रतिष्ठान नेशनल वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम सब भाग्यशाली है क्योंकि आज हमारे इस मंच पर बहुत ही होशियार ज्ञान के भंडार अतिथिगण हमसे मिलने आए हैं। सबसे पहले मैं आपको माननीय डॉक्टर श्री विकास गरड साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ SCRT पुणे से है। साहब, आपने कोरोना की महामारी में बहुत सारे कृतिशील शिक्षकों को एक राज्य मंच दिया और उस पर निमंत्रित किया। पूरे महाराष्ट्र में आपने टेक्नोलॉजी को पढ़ाई में बढ़ावा देते हुए नए नए प्रयोग करके ज्ञान की गंगा अविरत रखने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के बहुत सारे टीचर्स के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है। और आज के दूसरे हमारे अतिथि हैं माननीय श्री योगेश घोगरे सर जी, जो बहुत ही शिक्षक प्रिय अधिकारी है। आप वर्धा जिला में शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था तथा शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग में कार्यरत है। आपने शिक्षण कट्टा यह अभियान चलाकर का बहुत ही बड़ा प्रयास किया। आप बहुत ही बड़े और उत्कृष्ट लेखक हैं। हमारे तीसरे अतिथि गण हैं माननीय श्री वासुदेव मोहाड़ीकर। आपको 2012 में डे टाइम एस्ट्रोनॉमी के लिए नेशनल रिसोर्स पर्सन बनने का बहुमान मिला। 2015 के नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षण संघ की कार्यशाला में भी आपने मार्गदर्शन किया। राज्य मंडल विज्ञान बोर्ड नागपुर में आप नियुक्त है। डाइट में विषय सहायक के रूप में आपका चयन। गर्व की बात तो ये है, आपको राज्य विज्ञान प्रदर्शन बारामती और लातूर से 2007 और 2018 में पुरस्कृत किया गया। ऐसे ज्ञान के भंडार और बहुत ही मार्गदर्शक अतिथिगण आज हमारे बीच है, ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हाँ, हेलो। धन्यवाद मैडम। बाल रक्षक प्रतिष्ठान की प्रेसिडेंट आदरणीय डॉक्टर रानी खड़ीकर। हेलो। हेलो। हेलो हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी सब लोग? मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए हेलो। मैडम। बाल रक्षक प्रतिष्ठान की प्रेसिडेंट। माय नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, माय नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जैसे शुरू होता है मैं कैमरा ऑन करती हूँ फिर। आदरणीय हेलो एवरीवन,
आज आपसे विनती है कि आप अपने इस वेबिनार का प्रास्ताविक सादर करें। Okay. Everyone, good afternoon. Welcome to webinar organized by Bal Rakshak Pratishthan. Now I'm going to introduce you to this topic, role of science and technology in education. Education of science and technology gives students the skill and knowledge they need to succeed school and beyond. हम सभी जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में कितना बड़ा रोल है। आज हम ये हेलो, हाँ मैडम बोलिए। हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ मैडम। Okay. हम सभी जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे एजुकेशन में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और आज इस विषय को बहुत ज्यादा मैं तुमचा माईक म्यूट आहे, आवाज नाही येत. माईक म्यूट. आता येतोय? आवाज येतोय? आवाज येतोय आता? हो येतोय ताई. ओके. थोड़ा नेट प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम इज हियर. साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन में कितना बड़ा रोल, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पसंद करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर जाना। और दूसरी एक स्थिति ये भी दिखती है कि बच्चे इस विषय से खौफ भी खाते हैं, डरते भी है। तो मैं इस विषय को बहुत ज्यादा न बढ़ाते हुए, आप बहुत सारे नॉलेजेबल लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि आप थोड़े समय में अपने कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, जो आपने साइंस के साथ बच्चों को लेकर जो प्रयोग किए हैं। मनोज दादा चिंचोरे जी बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट अपने गांव में बच्चों के साथ करते हैं, पेरेंट्स के साथ वो एग्री कर वो प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रयोग के थ्रू उन्होंने बच्चों को भी, पालकों को भी उसमें शामिल कर लिया है, पेरेंट्स को भी साथ में लेते हुए वो खेती तंत्रज्ञान जो है, एग्रीकल्चर टेक्निक जो है, वो उसको अपनाते हुए बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। इसी तरह का आप जो काम कर रहे हैं वो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और इतनी ही बात कहना चाहूंगी कि फर्स्ट यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. First, you should come out of your comfort zone. Then you can see how the miracles are happen. कैसे miracle happens, कैसे miracle दिखाई देते हैं, वो हम समझ पाएंगे जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। मतलब बंद किताबों से हम साइंस को जब खुला करेंगे, टेक्नोलॉजी को जब बच्चों के सामने खुला करेंगे, तो हम उनमें के अगली पीढ़ी निर्माण कर पाएंगे और बहुत सुंदर मिराकल्स उनके हाथों से होते हुए हम देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वेबिनार, The role of science and technology in education. Thank you. धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही खास ढंग से आज के कार्यक्रम का प्रास्ताविक किया और साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारे शिक्षा में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी आपने ये विचार हम यहाँ पे प्रकट किए। इसके साथ ही हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगली कड़ी जोड़ने आ रही है नीलांबरी मैडम अतिथियों का परिचय करने। वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग कई सालों से होता आ रहा है, किंतु आज कोरोना काल में इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसी कारण बाल रक्षक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित इस वेबिनार में हम सब यहाँ पे ऑनलाइन मंच पर इकट्ठा हुए हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विकास गरड साहब, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे हमें संक्षिप्त में मार्गदर्शन करें। सम्माननीय डॉक्टर विकास गरड साहब। साहेब आहेत का नरेश दादा? मनोज सर,
हेलो नरेश दादा, आदरणीय विकास जरग साहेब. एक मिनिट. सर नाही आहेत. ठीक आहे, आपण पुढच्या गरड साहेब नाही आहेत, पुढचं घ्या. पुढच्या मार्गदर्शन. आज के इस वेबिनार के अगले मुख्य अतिथि है डॉक्टर मंगेश भोगरे साहेब. उनसे विनती है कि वो ये संक्षिप्त में अपना मार्गदर्शन करे. त्यांचा नेटचा इश्यू चालू आहे, ब्रॉडबँडची सेवा गेली, ती थोड्या वेळ जॉईन होणार. डॉक्टर भोगरे साहेब म्हणतात. त्यांचाही प्रॉब्लेम होता, फोन आला त्यांचा. ओके, अपने अगले मुख्य अतिथि है माननीय श्री वासुदेव मोहाड़ीकर साहेब. उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपना मार्गदर्शन करें. श्री वासुदेव मोहाड़ीकर साहेब. त्यांना पण नेटचा प्रॉब्लेम आहे, नेट का प्रॉब्लेम है सर को भी, थोड़ी देर से शायद ज्वाइन करेंगे. अतिथींना आपण शेवट घेऊया जॉईन झाल्यानंतर. अगोदर तब तक हम शिक्षकों के साथ चर्चा ले लेते हैं. शिक्षकों के साथ चर्चा. नीलांबरी मैडम. इस ऑनलाइन मंच पर हम सब अब वार्तालाप करने जा रहे हैं देश के कुछ नवाचारी शिक्षकों से. वे अनमोल रतन संवादक आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. सबसे पहले हमारे साथ संवाद करने आ रहे हैं श्री सुरेश राणा सर. सुरेश राणा सर हरियाणा से है. माध्यमिक विद्यालय कमलपुर कैथल हरियाणा, यहाँ पे वो काम करते हैं. उनको कई अवार्ड से सम्मानित किया है. उनमें से कुछ अवार्ड में बताने जा रही हूँ. राज्य शिक्षक पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित की रिसोर्स पर्सन, क्विज मास्टर. राज्य स्तर पर उनके कई विद्यार्थियों ने प्रतिभाग लिया है. साहित्य क्षेत्र में भी उनका अच्छा योगदान है. अंकुरन ये काव्य संग्रह उनका प्रकाशित हुआ है और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपने रिसर्च पेपर सादर किए हैं और उनका भी प्रकाशन किया है. ऐसे महान हस्ती श्री सुरेश राणा सर, आपसे विनती है कि आप अपने टेक्नोलॉजी का यूज अपने स्कूल में कैसे करते हैं उसका मार्गदर्शन करें. For digital school, in that they buy LCD projector, 32 inches LED TV, education software and iron gate. अनेक पुरस्कारों के यह मानकरी है. तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी एवं साइंस का इस्तेमाल कैसे किया. नमस्कार सभी को. नरेश दादा, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ. को होस्ट नाही करता येणार दादा. नाही ना. को होस्टचा मला वाटतं काही अडचण आहे को होस्टची दादा. ओके, बोलतो मी फक्त. हो हो. नमस्कार सभी को. मैं श्री अजय काले महाराष्ट्र से आप सभी को आप सभी से बात कर रहा हूँ. आज के इस वेबिनार के लिए जो बाल रक्षक प्रतिष्ठान ने जो कष्ट लिया है और हम सबको एक कड़ी में जोड़ा है, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने ही प्रतिष्ठान को अपने तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ. क्योंकि इतने राज्य से इतने लोगों को एक साथ एक टाइम पे बिठाना और उसका सबका आगे छोटी छोटी बातों पर उसका गौर करना, उसे बताना, ये सब जितना आसान दिखने वाला काम है उतना आसान नहीं रहता. तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले मेरे बाल रक्षक प्रतिष्ठान को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. और आगे चलकर हम इससे भी बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हम सब राष्ट्र के लिए, अपने शिक्षा के लिए आगे लेके आएंगे. तो आज का हमारा जो वेबिनार है, आईसीटी का अपने शिक्षा में क्या महत्व है. पिछले 2 साल से हम एक संकट से जूझ रहे हैं और इस पूरे 2 साल में हमने हर तरह का अपने बच्चों के पास पहुंचने का प्रयास किया है.
जिसको जिस माध्यम से बच्चों को फिजिकली नहीं लेकिन ऑनलाइन माध्यम से जिस तरह से भी जो भी उसने जो काम किया है वो सब ICT में आता है। अगर मेरी बात करें तो मेरा और ICT का जो शुरू हुआ ये 2009 से मैंने ये स्टार्ट किया था। 2009 में जब मैं और मेरे साथी ND पाटिल सर हम एक ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम में गए थे, तो उधर हमें ये पता चला कि अभी शिक्षा में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो मैं बात 2009 की कर रहा हूँ। और तब हम जाकर हमने दोनों ने लैपटॉप लिए थे। वैसे तो आज के दौर में अगर टीचर को बताए कि हमने लैपटॉप खरीदा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2009 की। जब हम दोनों ने ये लैपटॉप लिए थे 2009 में, और उसका खाली पर्पज ये था कि इसको हम अपने स्कूलों में चलाएंगे। उस दिन मेरा जो क्लास था फर्स्ट क्लास था, यानी पहली कक्षा थी। उस टाइम मैंने क्या किया था, जिस तरह हम अल्फाबेट सिखाते हमारे मराठी में, जैसे हम मूलाक्षर कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, तो उस अल्फाबेट के जैसे छोटे छोटे शब्द है, उसी तरह के मैंने पावर पॉइंट में PPT बनाई थी। और हर एक स्लाइड को मैंने 15 सेकंड का टाइम दिया था। और जब भी मेरा वो अक्षर पूरा होता था तो उसी के जो शब्द थे वो शब्द मैं पावर पॉइंट में बनाता था और बच्चों को पढ़ने के लिए बताता। इसका फायदा मुझे ऐसा हुआ कि जब मैंने पहला जो उसको टाइम दिया था 15 सेकंड का, उसको यानी 20, 25, 30 जितने भी शब्द बनते थे वो शब्द मैं बनाकर उनके सामने लैपटॉप रखता था और उनको पढ़ने को कहता था। जब भी यह टाइम शुरू हुआ तब मैंने क्या किया, उस स्लाइड का जो 15 सेकंड का टाइम था वो घटाकर मैंने 10 सेकंड किया, तो वो पट जाने लगा, तो बच्चे पढ़ते थे। उसी को मैंने फिर 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, और हमने ऐसे हमारे बच्चों की कंपटीशन लगाई कि कौन सबसे ज्यादा शब्द पढ़ता है। तो मुझे बताते हुए खुशी होती कि आगे तक तो मैं 2 सेकंड तक एक स्लाइड उसके सामने रखता था और बच्चे फटाफट पढ़ते थे। इसका मुझे फायदा क्या मिला, जो उनका जो पढ़ाई का जो तरीका था वो बदल गया, और जो हमें पहली कक्षा में ही उस स्टूडेंट को जो पढ़ना लिखना आना चाहिए उसमें मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला। तो हम जो मेरे पास जो सुविधा है वो उसका कैसे इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। आज मेरे साथ अपने इस पैनल में मेरे मित्र तारिश अतर सर है। जब हमारे यहाँ हमने ये काम शुरू किया ऑनलाइन पे, तब एक सर्वे हुआ था और हम खाली 30% तक ही लोगों के पास ये डिवाइसेस है, ऐसा कुछ सर्वे उस पेपर में आया था। लेकिन मेरे इस मित्र ने जिसके पास नहीं है उसको कैसे इसका फायदा हो सकता है वो आप अपने प्रेजेंटेशन में वो आपको बताएंगे, तो उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो हमारे पास है उससे हम किस तरह से इसका इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, इसका मतलब है ICT यानी टूल नहीं है, बड़ा टूल नहीं है, 1 लाख का 2 लाख का प्रोजेक्टर लो, बड़े लैपटॉप लो, बड़े कंप्यूटर लो, वो चाहिए। लेकिन सबके पास, हम सब सरकारी स्कूलों में काम करते हैं, हम सबकी दशा आपको मालूम है। जो भी हमारे पास अगर मोबाइल हो तो मोबाइल का भी इस्तेमाल हम किस तरह ICT से कर सकते हैं, ये बारे में सोचना, यही ICT का इस्तेमाल करना जैसा है। मेरा मानना ये है कि अपने पास जो साधन है उसका ज्यादा से ज्यादा हम कैसे फायदा ले सकते हैं। मैं बात करूंगा आप 2016-17 की, जब महाराष्ट्र में जो टेक्स्ट बुक तैयार हुए तो उसमें एक QR कोड आया था। तो ये QR कोड क्या है, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, ये QR कोड क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करता है। तो बहुत से लोग हमें हाउ टू यूज का बताते हैं, हाउ टू यूज, ये QR कोड कैसे यूज करने का, लेकिन कम लोग ऐसे बताते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। तो मैंने क्या किया कि हाउ टू क्रिएट, इस पर काम करना शुरू किया और ये QR कोड मैंने बनाना सीखा। और यह खाली मैं नहीं सीखा, तो ये QR कोड कैसे बनाते हैं ये मैंने बच्चों को भी सिखाया। मेरे साथी जो टीचर थे उसके लिए मैंने 6-7 वेबिनार लिए और उनको भी मैंने सिखाया कि इसी तरह से QR कोड बनता है और इसका हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो मैं और मेरे साथी टीचर ND पाटिल सर, हम दोनों एक स्कूल में काम करते हैं। जो मेरा काम है दहिवड़ी नाम है महाराष्ट्र में। तो उस स्कूल में हमने क्या किया, 6th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स का बुक है, उस मैथमेटिक्स बुक के सभी लेसन के पार्ट हमने वीडियो बनाया।
हॅलो तर सर्वांनी आपले माईक बंद करावे. हॅलो प्लीज म्यूट युअर माईक. राणा सर हाँ चालू करू मैं. प्लीज करा सर अपने आप. अजय दादा हा तुम्ही होस्ट केलं मी तुम्हाला, तुम्ही कंटिन्यू होस्ट राहा 2 तास आता. हो 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 हा? शेवटपर्यंत जरा प्रॉब्लेम चालू आहे दादाच्या लॅपटॉपचा. तुम्ही होस्ट आहात आता, तुम्ही कंट्रोल करा सगळा कार्यक्रम, ठीक आहे? हा आता स्क्रीन दिसते माझी. हो दिसते. हाँ yes. तो हाँ मैडम स्क्रीन दिसते माझी. हो दिसते. हो हो. ओके. तो हो हो. हाँ हमने क्या किया कि जो छठी कक्षा को मैथमेटिक्स की जो बुक है उस बुक का लेसन वाइज ऐसे वीडियो बनाए. आप देख रहे हैं मोबाइल से काम हो रहा है, यानी सब शूटिंग होगा, सब वो जब सब मोबाइल पे ही काम हो रहा है. तो सभी लेसन के हमने क्या किया वीडियो बनाए. उसका एक नमूना तौर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. इसी तरह के वीडियो हमने बनाए. दिखा दे. म्यूट करा सगळ्यांना. प्लीज एव्हरीवन ऑफ युअर माइक. प्लीज सभी जन आप अपने माइक म्यूट करें. ये वेबिनार आईसीटी का है. इसका मतलब आप सब आईसीटी का मतलब जानते हैं, ठीक है? तो इसी तरह के वीडियो हमने छठी कक्षा के मैथमेटिक्स बुक से बनाए. और ये जो है मेरा यूट्यूब चैनल है अजय काले, उस यूट्यूब चैनल पर डाल दिए. इसके लिए मेरे साथी शिक्षक एनडी पाटिल सर का बहुत बड़ा मुझे योगदान मिला. हम दोनों ने मिलकर मोबाइल से वीडियो बनाए और सब वीडियो ये क्या किए अपने यूट्यूब चैनल पे डाले. तो इसका हमें फायदा अब मिला कि जैसे आपको बोलते कि या अगर हम यूट्यूब जाने से पहले अगर क्यूआर कोड का इस्तेमाल नहीं करते थे तो क्या करना पड़ता था. अगर समझो मुझे यह पार्ट देखना है, क्या इसका मुझे कुछ ई मटेरियल देखना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, गूगल पे जाना पड़ता था, यूट्यूब पे जाना पड़ता था. अपना जो लेसन है उसका नाम टाइप करो, उसका मीडियम टाइप करो और सर्च करो. यह सर्च करने के बाद क्या होता था तो उसका रिजल्ट आता था. लेकिन जब मुझे पता चला कि क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड, अगर इसका इस्तेमाल मैं इसी वीडियो को करता हूँ तो मुझे ज्यादा फायदा मिलता है. आप देखिए ये मसावी का मैंने जो वीडियो बनाया था वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला. ये उसके आपको ये लिंक दिख रही है. अगर इतनी बड़ी लिंक वीडियो की लिंक अगर मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता तो इसमें गड़बड़ी हो जाती थी. अगर इसका एक भी अल्फाबेट मिस हुआ तो ये प्रॉपर नहीं होता था. इसीलिए इसके लिए मैंने क्या किया, ये क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया और यह क्यूआर कोड का प्रिंट आउट निकालकर बच्चों के किताब में जहां वो पार्ट है जो लेसन है उस पे पेस्ट करके दिया. तो इसका फायदा ऐसा अच्छा हुआ कि अगर बच्चों को ये लेसन चाहिए तो बच्चा क्या करता था, अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करता था और सीधा वो उसी लेसन पर जाता था. ये बात जब मेरे गांव में पता चली, मेरे ब्लॉक में पता चली, मेरे डिस्ट्रिक्ट में पता चली तो बहुत लोगों को ये अच्छा लगा और बहुत लोगों ने हमसे प्रिंट आउट लिए और वो सब अपने अपने बच्चों में बांट दिए. तो इसी तरह हमने जो पूरे छठी कक्षा का जो मैथमेटिक्स का बुक था उसके क्यूआर कोड बनाए और वो क्यूआर कोड बनकर बच्चों को दिए. इसी तरह कुछ मैं आगे थोड़ा फास्ट लेता हूँ. ये बच्चों के किताब में ऐसे पेस्ट करके दिए. बच्चे जब भी उनको टाइम मिलता था जो भी था वो अपने मोबाइल पे वो देखते थे. इससे क्या हुआ तो अपना जो बुक है ये मैथमेटिक्स का बुक, स्पेशली लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन हमारे स्कूल में मैथमेटिक्स का बुक बच्चों से बात करने लगा, बोलने लगा. तो किताब के ऊपर जो देखने का नजरिया था वो नजरिया चेंज हो गया. ट्रेडिशनल व्यू था वो चेंज हो गया. यूज ऑफ क्यूआर कोड हेल्प दो इसको कंसेप्ट जो क्लियर करने में उसको बहुत अच्छा फायदा मिला. उसके बाद यह उनका टेक्नोलॉजिकल स्किल बढ़ने लगा. इसके बाद जो क्यूआर कोड था वो लर्न, अगर किसी कारण बच्चा स्कूल में नहीं आता था तो वो लेसन दोबारा घर में जाकर वो देख सकता था. और इसकी बड़ी खासियत ये थी कि बच्चे
अपने ही टीचर को वो बार बार देख सकते थे और समझ सकते थे। तो ये इसकी बड़ी खासियत थी। तो इसी तरह से हमने ये काम करना स्टार्ट किया और इस पर मैंने एक रिपोर्ट बनाकर एनसीईआरटी को भेजी थी। एक स्पर्धा के हिसाब से नवोक्रम नवाचार स्पर्धा जो एनसीईआरटी की रहती है हर साल, उसमें मैंने यूज ऑफ QR कोड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बनाकर एनसीईआरटी को भेजा था। तो उसे 2019 का नेशनल इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस प्रोजेक्ट की। मेरा कहने का मतलब है कि अपने पास जो भी साधन है, जो भी सुविधा है, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल अगर हम करना सीखेंगे तो इसका हमें अपने टीचिंग में फायदा मिल सकता है। इतना ही मुझे कहना था। आगे जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो उसमें हम ज्यादा बात करेंगे। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। धन्यवाद सभी को। थँक्यू दादा। दादा तुम्ही होस्ट म्हणून कंटिन्यू राहा। धन्यवाद सर। आपका कार्य निश्चित सराहनीय है और आपने जो 2009 से यह कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने बच्चों को बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त करा दी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि इसमें आपको कुछ समस्याएं तो आई होंगी, तो कृपया इसके बारे में हमें बताइए। नमस्ते। हम जब सरकारी स्कूल में काम करते हैं तो समस्या होती नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन जो समस्या होती है उस पर काम करना ही हमारा काम है। हम जब भी हमारे पास, मैंने पहले ही बताया कि जो भी मेरे पास साधन है, मेरे पास खाली ये मोबाइल है, इसका मैं क्या क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे पास कैमरा नहीं था, शूटिंग नहीं था, शूटिंग का कोई ये नहीं था, या कोई अच्छा कैमरामैन था, एडिटर नहीं था, तो वह सब बात हमने सीखना शुरू किया। अगर हमारे YouTube चैनल पे जाकर तुम देखोगे, जो पहला वीडियो हमने बनाया है और जो आखिरी का वीडियो बनाया है, उसमें आपको फर्क आएगा। तो जो अपने पास है उससे से ज्यादा कैसे हम बात कर, अपने बच्चों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर। और मुझे अंत में ये बताते हुए आपको खुशी होती है कि जब ये पेरेंट्स को पता चला कि मोबाइल पे सीखा जा सकता है, और मेरे स्कूल के टीचर मैथ्स अपने मोबाइल पे बच्चों को सिखा रहे हैं, तो बहुत से पेरेंट्स ने अपने मोबाइल चेंज कर दिए। बहुत से पेरेंट्स हमारे स्कूल में आते थे, हमारे स्कूल में ये QR कोड का एप्लीकेशन डाल के दो, ये YouTube कैसे चलाते वो हमको सिखाओ, ये कैसे देखते हैं सिखाओ। तो हमने ऐसे 10-12 बच्चे तैयार किए गांव के, और उनको ये सब सिखाया कि QR कोड का एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करने का है, ये कैसे उसका इस्तेमाल करने का है। यह सब देखने के बाद मेरे स्कूल में बहुत से पेरेंट्स ने उस पर काम करना शुरू किया और अपने मोबाइल तक चेंज कर दिए। तो ऐसा कुछ समस्या तो होती है, समस्या नहीं रहती ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस पर हम किस तरह से उस पर काम करते हैं उस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। बहुत बढ़िया सर। समस्या में ही हमने अगर समाधान ढूंढ लिया तो उसका हल तो निश्चित ही है और हमें मिलना ही है। ओके। अब सर यह जानना चाहूंगी कि आपको विविध क्षेत्र में जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे कहते हैं हम, यानी हमारे देश का जो शिक्षा का जो पूरा ढांचा बनाते हैं, जो धोरण बनाते हैं, वो एनसीईआरटी बनाता है। तो हर एक टीचर का सपना रहता है कि जिंदगी में जब भी मैं शिक्षक की पेशा में हूँ, टीचर के लाइफ में हूँ, तो एक बार तो मुझे एनसीईआरटी जाना है। एनसीईआरटी जाकर उधर कैसे होता है, क्या होता है, ये देख के आ रहा हूँ। तो मेरा जो पहला हवाई ट्रैवल था वो एनसीईआरटी ने किया है। यानी अपने जिंदगी का एक सपना रहता है कि मेरे जिंदगी का एक सपना था कि एक वनडे मैं स्टेडियम में जाके देखूंगा। मेरा एक सपना था, एक IPL की मैच देखूंगा मैं, वो लाइव, जैसे टीवी पर तो नहीं, लाइव देखूंगा स्टेडियम में जाकर। उसी तरह ट्रेन में जाना है तो ट्रेन का जो सबसे सुपर क्लास में रहता है, यानी उसे 2 टायर AC कहते हैं, उसमें एक बार मैं सफर करूंगा, या एक बार मैं जिंदगी में एयर ट्रैवल करूंगा या हवाई प्रवास करूंगा। तो ऐसे कुछ अपने खुद के सपने होते हैं। तो जब मेरा सिलेक्शन एनसीईआरटी के लिए हुआ तो एनसीईआरटी में 1-2 बातें थी कि आप 3 टायर AC से आ सकते हैं या हवाई ट्रैवल से आप आ सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी क्लास से आ सकते हैं। तो
फटक से मैंने दूसरा ऑप्शन चुना और पहला मेरा एयर ट्रैवल वो एनसीईआरटी ने किया। तो अपने खुद का अगर सपना पूर्ण करा तो अपना किसने किया? तो मेरे इनोवेशन ने किया। जो मैंने क्यूआर कोड का आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है ना सर? हाँ ठीक है। तो मैंने जो नवाचार किया था, जो एनसीईआरटी को सबमिट किया था, उसके बारे में मैंने बहुत से वेबिनार लिए कि हर साल जून जुलाई महीने में एनसीईआरटी का यह कंपटीशन स्टार्ट रहता है। उसमें हम, और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि हम अपने लैंग्वेज में एनसीईआरटी को अपना नवाचार दे सकते हैं। यानी मैं महाराष्ट्र का हूँ और मुझे मराठी अच्छी आती है, तो मैं मेरा नवाचार मराठी में सबमिट कर सकता हूँ। अगर मैं पंजाबी में रहता हूँ लेकिन मुझे हिंदी या अंग्रेजी में मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं मेरा जो नवाचार है वो पंजाब के लैंग्वेज में भी, पंजाबी में भी भेज सकता हूँ। यानी हर रीजनल लैंग्वेज में अपना नवाचार एनसीईआरटी को आप भेज सकते हैं। और ये सबसे बड़ा सुनहरा मौका है अपने टीचर के जीवन का कि आप एक ना एक बार एनसीईआरटी जा सकते हैं, यह नवाचार की वजह से। तो मैंने मेरा जो नवाचार था, यूज ऑफ क्यूआर कोड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये नवाचार मैंने जून जुलाई को एनसीईआरटी को सबमिट किया था। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2-4 बार उसका मूल्यमापन हुआ और आखिर में मुझे जब ये मेरा पूरा सबमिट हुआ, फाइनल सबमिट हुआ, तो मुझे एनसीईआरटी के लिए यह प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला गया। और वह एनसीईआरटी दिल्ली में जाकर मैंने मेरे नवाचार का प्रेजेंटेशन किया और आगे चलकर मुझे 2019 में उसके लिए 10,000 का इनाम और एक सर्टिफिकेट रहता है वो दिया। तो अपने जिंदगी का ये सबसे बड़ा पुरस्कार मैं ये मानता हूँ। बाकी तो सब है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अब हम चलते हैं हमारे अगले संवादक श्रीमती जसमीत कौर पंजाब से। जसमीत कौर मैम है। जसमीत कौर मैम बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है जो आज हमसे संवाद करने यहाँ पे जुड़ी है। जसमीत कौर मैम पंजाब से। शायद उनका नेट इशू दिख रहा है। जसमीत कौर मैम, तब तक हम अगले संवादक से बात करते हैं। नीलांबरी मैम प्लीज अगले संवादक का नाम आप और उनका परिचय दीजिए। हमारे अगले संवादक है श्रीमती विजय लक्ष्मी मैम, हरियाणा। जैसा कि आप सभी को पता है, मार्च माह से कोविड-19 कोरोना वायरस यह महामारी से सारा संसार जूझ रहा है और अब तक जारी है। जैसे में सभी कुछ प्रभावित हुआ है, इस महामारी में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं और सभी शिक्षकों ने इस बारे में बहुत मेहनत की है। तो यही कार्य श्रीमती विजय लक्ष्मी मैम कर रहा है। तो हम विजय लक्ष्मी मैम से जानना चाहेंगे कि उनके कार्य का वो परिचय दे। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है शिक्षा और विज्ञान। विज्ञान और शिक्षा दो गाड़ी के पहलू हैं। अगर एक पहिया भी हमारा साथ नहीं देता है तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा अधूरा हो जाता है। तो ये दोनों अपने आप में तभी पूर्ण होते हैं जब गाड़ी के दोनों पहिए साथ चलते हैं। विज्ञान का शिक्षा में चमत्कार हो रहा है। ना सोचा कभी जो था हमने वो आज काम हो रहा है। तो आज जो हमारी एजुकेशन, हम सोच रहे थे कोविड के आते ही कि हम बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे, हम कैसे पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन बहुत सारे टीचरों ने भी सोचा था। लेकिन क्या है कि हमने आईसीटी का उपयोग पहले ही शुरू कर रखा था और जो वीडियोज मैंने बनाई थी
उससे पहले मैं प्रेयर में बच्चों से वीडियो बनाती हूँ, सभी बच्चों को 1 से 5 क्लास चल रहे हैं ना करती हूँ। 1 से मैम 5 आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही मैडम, आवाज आ रही है। तो जैसा कि सभी बच्चे प्रेयर में आते हैं, तो सुबह मैं 1 से 5 की क्लास के सभी बच्चों को इकट्ठा करती हूँ और सामूहिक शिक्षा जो कि सभी को काम आने वाली होती है वो करवाते हैं। हम 1 घंटा पूरा लगाते हैं और वीडियोज बनाते थे हम डेली, हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की। और उनका फायदा हमें ये हुआ कि जब कोविड लागू हुआ तो उस टाइम हम घरों में कैद हो गए और हमने सोचा कि हम बच्चों तक कैसे पहुंचे, तो तब हमारी वो वीडियो एडवांस में बनाई हुई हमारी बहुत काम आई। आईसीटी का उपयोग तो हमने कोविड के बाद शुरू किया है। जैसा कि 2017 के अंदर हम देखें, अगर उठा के अपना बैकग्राउंड उठाकर देखते हैं कि उस टाइम हमारे 15% ही ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद बढ़ते बढ़ते 50% हो गए और आज शायद मैं सोचती हूँ कि 100% हो चुके हैं। तो ये आईसीटी के कारण ही संभव हुआ है। तो जैसे भी मैंने आज बच्चों को बताया कि भाई सुबह मैं आज ऑनलाइन अपना इंटरव्यू फेस करूंगी और आप सभी ने आज ये बताना है कि आज किस किस की जयंती है। तो मेरे छोटे बच्चे हैं, सभी ने कुछ न कुछ जयंती निकाल के मोबाइल का प्रयोग करके, गूगल का प्रयोग करके, वहां से नाम सर्च करके देखिए मेरे पास भेजे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे कि उन्होंने भेजा, एक बच्चे ने भेजा मैम भामाशाह जयंती है, एक ने भेजा तबला वादक अल्लाह रखा जी की जयंती है, एक ने भेजा अजीत जोगी जयंती है, फिर शंकर अब्बा जी विषय जयंती है, महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप स्मृति दिवस भी आज ही है और अंतरराष्ट्रीय नेत्र महिला दिवस भी आज है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने इसका प्रयोग किया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और गांव में तो बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं और उनके पास पूरी सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन जैसे भी अब सर ने बोला था पीछे कि पेरेंट्स ने साथ दिया, अपने मोबाइल चेंज किए, तो हमारे भी कुछ पेरेंट्स ने अपनी निजी खर्चे कम करके और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करवाए, जिसके कारण हम बच्चों तक पहुंच पाए और कोविड में हम शिक्षा को, जो हमारा स्कूल था, जो हमारी शिक्षा थी, हम उसको बच्चों के घर तक पहुंचा पाए। स्कूल को बच्चों के घर तक पहुंचाना ये बहुत कठिन कार्य था, लेकिन हमारा आईसीटी के कारण या मोबाइल के कारण, टीवी के कारण बहुत संभव हो पाया है। जैसा कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैम आपने बहुत अच्छा काम किया है और हम आपको सम्मानित करेंगे। तो मेरे हृदय में बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारे एक उच्च अधिकारी हमें फोन पर बोल रहे हैं। तो मुझे तब पता चला कि हमने बच्चों को क्या प्रोवाइड किया है कोविड के चलते। अभी देखिए आप, कोविड में ही हम बैठे हैं और कोविड में ही हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ये भी एक आईसीटी का ही कमाल है और एक दूसरे के आचारों को आदान प्रदान करके ग्रहण कर रही है। कोई हमसे सीखता और हम किसी से सीख रहे हैं। तो ये परिभाषा भी विज्ञान के जरिए ही पारित हो रही है, पर्दे के अंदर भी और पर्दे के बाहर भी, आप देख रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नरेश जी ने जो ये कदम उठाया है, एक नेशनल वेबिनार का आयोजन करके सब शिक्षकों को, सबके विचारों को, नवाचारों को सबके सामने रूबरू करने का मौका दिया है। तो उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इससे ज्यादा मैं समय न लेते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का धन्यवाद। देते थे इसलिए बच्चों को अच्छा लगे, चलो मुझे मैं पास हो गई, मेरे को ये वो ऐसा किया, और धीरे धीरे इसमें हमें पॉजिटिव मिलने लगे। बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, अब तो बहुत जोरों से काम चल रहा है हमारे स्टाफ तो हमारे साथ, इसलिए ये गूगल फॉर्म भी हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। माइक्रोसॉफ्ट टीम से हम लोग क्लास के सब मिलते हैं, हम लोग बच्चों का पूछते हैं, एक कनेक्टेड, हम अभी भी कनेक्टेड है बच्चों के साथ। तो उन सब आईसीटी का ये बहुत सारा रोल है। अब अभी आप देखते हैं कि अभी भी वर्तमान परिस्थिति को देख के बताओ तो इस टाइम आईटीसी हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। आईटीसी की आज शिक्षा के में बिल्कुल बदल कर रख दिया है।
आईसीटी के माध्यम से अब हम वर्चुअल क्लास, ओपन सोर्स कॉन्फ्रेंस, टॉक द टीचर कार्यक्रम, आज भी आप देख रहे हैं कि इस वेबिनार में भी बहुत सारे अलग राज्यों के लोग वेबिनार में मिल रहे हैं, वो भी एक आईसीटी के प्रताप से है। तो इसके अलावा भी आप देख रहे हो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी डिजिटल करने के लिए काम कर रही है, उसमें भी आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है। तो इस आज की कोरोना के काल में परिस्थिति में बताओ तो आईसीटी एक आशीर्वाद के रूप है जो हमें बच्चों के साथ कनेक्टेड रखती है। अभी कोरोना काल में मैं भी अभी पॉजिटिव हूँ, तो आप अभी हम डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो आईसीटी इज गुड फॉर दिस टाइम। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम। आगे का सूत्र संचालन मैं वैशाली मैम को सौंपती हूँ। धन्यवाद मैम। अब हम गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा अभी सब राज्य से हमने नवाचारी शिक्षकों से वार्तालाप किया। अब हम जाते हैं हमारे महाराष्ट्र की ओर से। हमारे महाराष्ट्र से अगली शिक्षिका है श्रीमती कुंदा बच्चाओ मैम। वो एक बहुत ही ऑलराउंडर पर्सनालिटी है। उनके बारे में मैं कितना भी कहूँ तो वो शब्द उनके लिए कम होंगे। ऐसे वो एक्टिव टीचर है और सभी क्षेत्र में उनका बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। कोविड-19 में भी वे ऑनलाइन माध्यम से अपने बच्चों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। स्कूल में मेरी बेटी मेरा अभिमान, नो बैग डे, सैटरडे, फील्ड विजिट, डोनेट अ बुक एंड हेल्प अस, ऐसे बहुत से नवाचार उन्होंने किए हैं। मनुष्यबल विकास मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल सर के हाथों से दिल्ली में उन्हें सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल एजुकेशन आइकॉन अवार्ड, नासिक कॉर्पोरेशन का आदर्श शिक्षिका सम्मान, ग्लोबल इंडिया अचीवर अवार्ड, सुकन्या पुरस्कार, राज्य स्तरीय कर्मयोगी गौरव पुरस्कार और आदि बहुत से पुरस्कारों से वो सम्मानित है। अभी भी उनके इनोवेशन राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर सम्मानित किए गए हैं। ऐसे हमारी श्रीमती कुंदा मैम को मैं विनती करती हूँ कि वो अपने संक्षिप्त में अपना नवाचार प्रेजेंट करें। Thank you so much. Am I audible, Vaishutayi? Yes. Okay. First of all, thank you so much, Naresh Dada, Manoj Dada, for inviting me on such a big platform in this national webinar organized by Bal Rakshak Pratishthan. And today's subject is also very interesting and useful, the role of science and technology. We can see the role of technology in COVID pandemic. Though our schools are closed, but with the help of technology, the education of our students is going on. और हम सभी शिक्षक टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से उपयोग करके बच्चों तक जा रहे हैं, ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। वैसे तो मैं पहले से ही कोविड पैंडेमिक के पहले से ही हमारा यूट्यूब चैनल के हिसाब से अलग अलग वीडियोस बना के बच्चों तक पहुंचते थे। हम बच्चों को एक नई तरीके से पढ़ाई दे रहे थे, लेकिन एक कोविड पैंडेमिक ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हमारे स्कूल बंद थे तो बच्चों तक पहुंचने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया। उनको डेली में ऑनलाइन मीटिंग लेके उनसे बातचीत करना, उन तक पहुंचना, ये काम हम कर ही रहे थे। लेकिन बाद में वैसे भी कुछ बच्चों में इस ऑनलाइन पढ़ाई में भी थोड़ी सी दिलचस्पी कम होती मुझे दिखाई देने लगी, उनकी रुचि कम होती दिखाई दे रही थी। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं 8वीं कक्षा के क्लास टीचर हूँ और मेरे जो बच्चे हैं अभी वो आगे की हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं। तो उनके इस हायर एजुकेशन में मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके उनको ऑनलाइन पढ़ाई में रुचि कैसे बढ़ा सकूं, उनको करियर के हिसाब से कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है क्या, ऐसे विचार में थी। और तभी बच्चों की रुचि के हिसाब से और उनके भविष्य में उनको अच्छा दर्जेदार पढ़ाई मिले, एजुकेशन मिले, इस हिसाब से मैंने अधिकारी आपल्या भेटीला यानी ऑफिसर्स विजिट टू अस, ये ऑनलाइन एक उपक्रम मैंने शुरू किया। इस माध्यम से हमारे छात्रों से आज तक हमारे जो एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम देके बड़े बड़े जिम्मेदारियां संभाल रहे क्लास 1 ऑफिसर से, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके हमारे छात्रों से संवाद करने के लिए रिक्वेस्ट किया। हमारे छात्रों को मार्गदर्शन मिले उनसे और हमारे छात्रों को एक प्रेरणा मिले, इस हिसाब से मैंने ऐसे अधिकारी
अधिकारियों को रिक्वेस्ट किया। और खुशी की बात यह है कि कोविड पैंडेमिक में ऐसे हम स्कूल शुरू रही तो ये जो ऑफिसर्स है उनको इतना टाइम नहीं रहता कि उनको मिलना हो, फिर भी वो बच्चों से नहीं मिल सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ लोड ऑफ देयर प्रोफेशन एंड वर्क। बट कोविड पैंडेमिक में उनको जो टाइम का एडजस्टमेंट करके उन्होंने हमारे छात्रों को संवाद करने के लिए उन्होंने हाँ बोली। और आज तक मुझे बताने में खुशी होगी कि आज तक हमारे ऑनलाइन इस प्रोग्राम में अधिकारी आपल्या भेटीला इस प्रोग्राम में शिक्षण सहायक संचालक, उपायुक्त मैम, शिक्षण अधिकारी मैम, शिक्षण सभापति मैम, डाइट के प्राचार्य आदरणीय भालेराव मैम और डाइट से बहुत सारे अधिकारी इस प्रोग्राम में सहभागी हुए हैं। उन्होंने छात्रों से बहुत अच्छे से संवाद बनाया है, छात्रों के अलग अलग सवालों के जवाब दिए हैं। और हमारा ये छात्रों के इस प्रोग्राम की वजह से छात्रों को एक अलग से प्रेरणा प्राप्त हुई है। और मुझे बताने में खुशी होगी कि हमारे छात्रों ने खुद से तय कर लिया है कि उनको भी अधिकारी बनना है। इसमें तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो छात्रा है रानी, उसने अभी से तय कर लिया है कि उसको शिक्षण अधिकारी बनना है। शीतल ने तय कर लिया है कि उसको IAS ऑफिसर बनना है। तो जैसे मैं छोटी थी तो मुझे काश कोई मार्गदर्शन मिलता, कोई गाइड करता तो मैं भी अधिकारी बनती। ये काश मेरे छात्रों के जिंदगी में ना रहे, इसलिए मैंने ये उपक्रम शुरू किया। लेकिन इस उपक्रम का बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मुझे बच्चों में मिला, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम पूरा सूत्र संचालन पूरा छात्र करते हैं। और उनकी सवालों की जो एक लेवल बहुत हाई हो गई है कि जो भी अधिकारी आज तक हमारे प्रोग्राम में आए हैं उन्होंने सबने बच्चों को बहुत सराहा। और बच्चे इतने अच्छे से सवाल पूछने लगे कि वो अपने करियर के बारे में सोचने लगे। 8वीं स्टैंडर्ड के बच्चे, ये बहुत ही सराहनीय बात है। इतना ही नहीं तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइव फेसबुक पे रहता है। तो मनपा यानी मैं नासिक कारपोरेशन में टीचर हूँ, तो नासिक कारपोरेशन के सारे छात्र और बाकी के जो जिला परिषद के छात्र शिक्षक भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। और सभी लोग इस प्रोग्राम का, इस अधिकारी वर्ग का, ऑफिसर्स के गाइडेंस का लाभ उठा रहे हैं। हमारे छात्र ऊंचे लेवल तक इस प्रोग्राम के हिसाब से जा रहे हैं। और मुझे खुशी होगी पूरे साल में हमारा ये प्रोग्राम पूरे साल से चल रहा है। इसी के साथ साथ मैंने बच्चों को इसी प्रोग्राम से एक प्रेरणा लेके मैंने हमारे छात्रों के लिए साहित्यिक आपल्या भेटीला यानी राइटर्स और पोएट्स विजिट्स टू अस, ये एक प्रोग्राम भी किया है। इसी के बराबर वो निभा रही हूँ। जो अपने बुक्स में जो पोएम्स रहते हैं, जो लेख रहते हैं, लेसन्स रहते हैं, उनके जो राइटर और पोएट है वो डायरेक्टली हमारे छात्रों से ऑनलाइन बात करते हैं। ये टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ा फायदा हम देख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम उनसे मिल नहीं सकते थे। लेकिन मैं तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कहूंगी कि इस कोविड पैंडेमिक में मैं खुद और मेरे बच्चे, मेरे छात्र भी ये सब सीखे, टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखे। ऑनलाइन मीटिंग वो अटेंड कर रहे हैं, कैसे उसको निभा रहे हैं। जूम मीटिंग, गूगल मीट द्वारा बच्चे खुद प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में बहुत बड़ा हम कह सकते हैं। आज तक बहुत सारे साहित्यिक यानी पोएट्स और राइटर्स हमारे छात्रों से बात कर चुके हैं। उन्होंने किस भावना से वो पोएम लिखी है, और खुद पोएट आके अपने छात्रों को उस पोएम का अर्थ बताए। ये तो बहुत ही भाग्यशाली कहने की बात है। हमारे छात्रों के लिए ये बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है। मेरे खुद के लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है। इसे टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोबाइल का उपयोग बच्चे गलत कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो मेरा कहना ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों को गाइड करना बहुत जरूरी है। कि मैं आपको कहना चाहूंगी कि पूरे साल भर मेरा गूगल मीट पे ऑनलाइन मीटिंग डेली लेती हूँ। मैं बच्चों से संपर्क में हूँ, बच्चों से बातें करती हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाना तो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। उनको पढ़ाने का भी एक ढांचा चाहिए। उनको एंटरटेनमेंट के हिसाब से उनको ज्ञान कैसे मिले, उनका माध्यम से हम उन तक कैसे पहुंचे, ये बात जरूरी है। मैं ऑनलाइन मीटिंग में अलग अलग वर्कशॉप भी उनके लेती हूँ। जैसे कि गणपति के समय में मैंने शाडू माती का गणपति बनाना,
दिवाली के समय अलग अलग वर्कशॉप, जैसे बहुत सारे एक्टिविटीज में उनके लिए ऑनलाइन ले रही हूँ। और इसके कारण मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ मेरी कक्षा के ही नहीं, तो पूरे मनपा, पूरे नासिक एनएमसी से बच्चे, छात्र और टीचर्स हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ गए हैं। और इसी प्रोग्राम, इस ऑनलाइन उपक्रम के कारण हमारे बच्चों को सराहने के लिए हमारे नासिक के कमिश्नर आदरणीय कैलाश जाधव साहब ने भी हमें खुद बुला के हमारा सम्मान किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। और उनके इसी के कारण नासिक की जो टीम है ऑनलाइन ई कंटेंट बनाने वाली, उसमें भी मेरा सहभाग है। और पूरे नासिक के छात्रों के लिए, 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ और उनको वो भेजती हूँ। डाइट का जो ई कंटेंट है हमारा जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था नासिक की, उसके टीम में भी मैं ई कंटेंट बनाने के लिए मेरे इस उपक्रम के कारण मुझे सम्मानित किया गया, सहभागी किया गया। ये भी मेरे लिए बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। तो मैं यही तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज है प्रॉपर तरीके से टीचर्स ने किया, क्योंकि आज का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं तो बोलना चाहती हूँ कि कोविड के पीरियड्स में जो हमने टेक्नोलॉजी सीखी, जो मैंने छात्रों ने सीखी, वो आगे के 5 साल में भी नहीं सीखते। इतने अच्छे से हम सब सीखने लगे, घर में बैठे हैं, लेकिन हमारे लिए वर्ड एक पास में आ गया है। दुनिया कितनी छोटी ऐसे लगने लगी है। तो इसी के साथ मैंने एक प्रोग्राम ये कोविड पैंडेमिक में किया है, वो था ई कंटेंट मेकिंग के, इसमें ई ट्विनिंग स्कूल अवर ग्लोबल क्लासरूम। तो इस प्रोजेक्ट में मैंने मेरी एक फ्रेंड है मध्य अमेरिका कॉन्टिनेंट से, ग्वाटेमाला कंट्री से, उदित सालजार, तो उसके स्कूल से मैंने मेरे स्कूल को और जिला परिषद की एक स्कूल है टाकड़ी विंसोर की, ऐसे तीनों स्कूल का मिलके हमने ई ट्विनिंग प्रोजेक्ट पूरे साल भर निभाया। इसके अंदर हमने जो मध्य अमेरिका खंड से जो छात्र है वो हमारे छात्र, नासिक मनपा के छात्र और जिला परिषद के छात्र, ऐसे सारे तीनों मिलके छात्र और तीनों के स्कूल से टीचर्स साथ में मिलकर मीटिंग करते हैं। पहले तो सिर्फ बातें हुए, जैसे मैं छोटी थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई फॉरेनर देख के अरे इनसे बात करे क्या, कैसे लगेगा, लेकिन हमारे छात्रों को ये अपॉर्चुनिटी इसके वजह से मिली, इस प्रोजेक्ट के वजह से, ई ट्विनिंग प्रोजेक्ट के वजह से। तो ये फॉरेन के जो टीचर्स है उनसे बातें करते हैं और एक बड़ी शॉर्ट यस सर। तो एक टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग हम कर रहे हैं। कोविड पैंडेमिक एक समस्या जरूर है, लेकिन हमारे सारे टीचर्स ने इसको एक अपॉर्चुनिटी बनवाई है, और इसका अच्छे से यूज हम कर रहे हैं। ये बहुत प्राउड फीलिंग वाली बात है। अभी भी रेगुलर स्कूल जो भी शुरू हुआ, लेकिन फिर भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे से करने सीखे हैं और भविष्य में भी इसका बहुत अच्छे से उपयोग करके हमारे छात्रों को उसका फायदा जरूर दिलवाएंगे, यही मैं कहना चाहूंगी। और मुझे यहाँ पे बुलाया और इनविटेशन देकर मुझे अपने आइडिया शेयर करने का एक जो चांस दिया, इसके लिए मैं बाल रक्षक प्रतिष्ठान प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सुंदर, बहुत अच्छा काम है आपका। और पूरे नासिक तो क्या पूरा महाराष्ट्र और ऑल इंडिया में आपके कार्य के चर्चे है, और आपका कार्य ऐसा ही चलता रहे हमारी ओर से और बाल रक्षक प्रतिष्ठान की ओर से आपको शुभकामनाएं। और सवाल जवाब हम बाद में लेंगे। और अगले टीचर्स को बुलाने आ रही है नीलांबरी मैम। हमारी अगली मार्गदर्शिका है श्रीमती सुमन रानी, उत्तराखंड से। मैं चाहूंगी कि यह अपने कार्य का परिचय दें। श्रीमती सुमन रानी, उत्तराखंड। माइक का क्या? हेलो, सुमन रानी मैम, नाहित का?
नरेश दादा आहे का? बहुतेक नाही दिसत आहे. Naresh पुढे Dada, who is not present or network problem. सुमन Can राणी you give me a chance to minute? सुमन राणी मैम. आगे बढ़ो नहीं है. ओके. हमारे नेक्स्ट संवादक है श्री हेमंत साहू सर छत्तीसगढ़ से. साइंस मॉडल सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं उपयोग में उनकी रुचि है. मार्गदर्शक शिक्षक के रूप में वे बच्चों को मोटिवेट करते हैं. अब तक 8 नेशनल स्तर पर बच्चों को और उनके छात्र पहुंच चुके हैं. वाकई में विद्यार्थी की यशस्विता जो होती है वही शिक्षकों की यशस्विता होती है. सर आपके छात्रों का भी अभिनंदन. वैसे राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में भी बहुत से उनके मॉडल चुने गए हैं. लगातार 5 वर्ष से इंस्पायर अवार्ड में भी उन्हें सम्मानित किया है और उनके बच्चों ने भी बच्चों के लिए वर्णमाला बुक का उन्होंने प्रकाशन किया है. ऐसे हमारे नेक्स्ट संवादक है श्री हेमंत साहू छत्तीसगढ़ से. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. लगभग 1.5 घंटे से मैं अभी हमारे देश के सारे इनोवेटिव टीचर्स को सुन रहा था. काफी अच्छा लगा और आप सभी ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं इस कोरोना काल में भी और उसके पहले भी. और चूंकि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इस पर हम क्या क्या कर सकते हैं ये तो आप सभी ने चर्चा कर ही लिया है. और हम यह कहना कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमने कभी सोचा नहीं था वो अब हम आज यूज कर रहे हैं. तो आने वाला समय और कैसा होगा ये तो कह पाना मुश्किल है. परंतु इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम एजुकेशन में कैसे कर सकते हैं, कैसे बच्चों को इनका लाभ दे सकते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है. तो आप सभी के जो अनुभव थे वो बहुत ही अच्छे रहे. आपने बहुत अच्छे तरीके से उनका उपयोग किया. मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की है बच्चों के साथ मिलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके. तो अगर हाँ, सबसे ज्यादा अभी अगर हम उपयोग कहीं कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का तो वो है एक ऑनलाइन क्लास का, जो आप सभी जानते हैं. और ये ऑनलाइन क्लास के अलावा भी अभी हमारे पास एक सबसे बड़ा जो साधन अभी जो मिला है टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो है एक गूगल और यूट्यूब. अगर मैं कहूँ कि कोई टीचर हर चीज जानता है, सारा चीज को नॉलेज है, तो ये गलत है. अगर मैं साइंस कहूँ तो हो सकता है मुझे साइंस की नॉलेज ज्यादा है, दूसरे विषय का कम हो. लेकिन अभी जो टाइमिंग चल रहा है इस समय अगर बच्चे ऑनलाइन में अगर अटेंड नहीं भी कर पाते हैं तो यूट्यूब और गूगल ये टीचर्स और बच्चे दोनों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम किसी भी सवालों का जवाब 1 मिनट में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. ये जो है हमारे डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी का उपयोग है. इसका उपयोग बच्चों के लिए हम प्रेरित करें कि वो एजुकेशन में करें. बच्चे गेम देखने के अलावा या मूवीज देखने के अलावा अगर ये इस दोनों टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर वो एजुकेशन में करे तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा. हमने क्या किया, हमारे स्कूल में, मेरे स्कूल में भी लगभग सारे रूम्स में हमने प्रोजेक्टर लगा रखे हैं. बच्चों के लिए हमने एक कंप्यूटर लैब भी तैयार किया हुआ है जहाँ पे बच्चे एक साथ लगभग 20 से 30 बच्चे बैठकर अलग अलग टेबल में वो ईयरफोन के माध्यम से अलग अलग विषय का सेपरेटली वो पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो. इसके अलावा पढ़ना मजेदार बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को अगर रोज रोज स्कूल आने में हमें ऐसा लगता है कि कई बार बच्चे बोरियत होने लगते थे. हम भी हुआ करते थे. तो हमने क्या किया कि हमने एक बड़ा सा हॉल है जहाँ प्रोजेक्टर लगाया जिसको हम ई क्लास बोलते हैं, स्मार्ट रूम बोलते हैं. वहां पर हमने बच्चों के लिए, ताकि हम बच्चों को हमको एक अच्छा नागरिक भी तो बनाना है, तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने बच्चों को कुछ मूवीज भी दिखाना स्टार्ट किया. हमने हर महीने बीच बीच में, जैसे दंगल जैसी मूवीज है, 3 इडियट्स जैसी मूवीज है, छोटे छोटे और जो शॉर्ट टाइम जो मूवीज है, ऐसे मूवीज हमने बच्चों को जब दिखाना शुरू किया तो मुझे लगा इसका काफी फायदा बच्चों को देखने को मिला और बच्चे काफी मोटिवेट हो रहे थे, क्योंकि मूवी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है. ये मैंने बच्चों के साथ किया. इससे बच्चों का क्या होता है, तो दर्ज संख्या वो बढ़ने लगी. बच्चे जो लगातार स्कूल से जुड़ाव उनका बढ़ते गया. बच्चों के साथ मैंने बहुत सारे साइंस के प्रोजेक्ट किए हैं. उनमें से एक प्रोजेक्ट था मेरा 2-3 साल पहले से मैंने स्टार्ट किया था. सावधान, नोट भी कर सकते हैं बीमार, यानी हमारी जो करेंसी नोट है इस नोट से बीमारियां कैसे फैल रही है. आपने अगर शायद सुना भी होगा कि अभी वर्तमान में कोरोना जैसी बीमारी भी नोट से फैल रही है और लोग नोट को भी सैनिटाइजर लगाना शुरू कर दिए. ये वैसे तो गलत बात है, परंतु ये बहुत सत्य है कि नोट से बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है. तो इस पर हमने प्रोजेक्ट किया. तो घर घर जाकर हम इसके लिए डाटा कलेक्शन करते थे
और हम लगभग 200-300 फैमिली से मिलते थे। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुआ कि अभी हम इस नोट वाले प्रोजेक्ट के लिए हमने कामिनी आपका माइक बंद करो, कामिनी माइक बंद करो आपका। तो अभी हमने क्या किया, हमने घर घर जाके डेटा कलेक्शन जो करते थे उसके जगह अब हमने क्या किया, हमने गूगल फॉर्म से डेटा कलेक्शन करना शुरू कर दिया। तो ये कितना आसान काम हो गया हमारे लिए कि हम किसी प्रोजेक्ट को हमारी स्टूडेंट जब करते थे या जब कोई टीचर कराना चाहता था तो हमको कितना मेहनत करना पड़ता था, 4-5 गांव जाते, लोगों से मिलते, फॉर्म भरते। ये गूगल फॉर्म ये सारा काम अभी इस पेंडेमिक समय में कर पा रहा है। ऑनलाइन क्विज अभी मैं लगातार बच्चों को डेली, एक मेरा टाइम रूटीन है जो कि बच्चों को पता है 9 बजे से स्टार्ट होता है, 11 बजे तक 2 घंटे का एक ऑनलाइन साइंस का क्विज है। जब ये स्टार्ट हुआ तो हम केवल सामान्य गूगल फॉर्म में बना रहा था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि इसमें हम बहुत सारा चीज ऐड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमने उसमें गूगल का लिंक, उसमें यूट्यूब का लिंक डालते गए, उसमें साइंस के सारे जो अच्छे अच्छे जो डायग्राम्स है, एचडी डायग्राम्स है, वो मैंने उसमें ऐड करते गया। तो मैंने देखा कि बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। हाँ, सर्टिफिकेट तो हम दे ही रहे हैं उनको, सर्टिफाइड से 100 सर्टिफिकेट, परंतु यहाँ तो 200-300 बच्चे लगातार जुड़ना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक बड़ा फायदा अभी इस दौर में मुझे मिला है। जैसे अभी इसके पहले मैम ने कहा कि साइंस जब ये अभी टेक्नोलॉजी का उपयोग और इस पैंडेमिक में बच्चों को हमने इतनी सारी चीजें सिखा दी है, ऑनलाइन चीजें, जो हो सकता है आने वाले 5 साल में हम नहीं सीख पाते। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसा कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कि बहुत सही बात है कि अगर ये हर चीजें की 2 पहलू होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस टाइम का ये पॉजिटिव है कि हमने जो है टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया है। जिसको हम कभी कठिन समझते थे, जिसको हम ये समझते थे कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सब कर सकता है, आज एक प्राइमरी का छोटा बच्चा भी ऑनलाइन क्लास में जुड़ना सीख चुका है। ये बहुत बड़ा योगदान है। मैं और मेरा एक टीम है, हमने एक टीम बनाया है जिसको हमारा एक टीचर्स की टीम है जिसमें हम 10-12 टीचर्स हैं। इन टीचर्स के साथ हम पीएलसी बनाया है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बनाया है। इसके माध्यम से हम हमारे राज्य के साथ साथ पूरे नेशनल लेवल पर जितने भी राष्ट्रीय पर्व से लेकर कोई भी बड़े जो महापुरुषों की जन्मतिथि से लेकर जितनी भी घटनाएं होती है, इन सारे के लिए हम ऑनलाइन क्विज, डांस और रोल प्ले और पेंटिंग ऐसे कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करते हैं। और हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय और स्रोत समन्वयक बीआरसीसी के साइन के द्वारा उनको हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है कि इससे बच्चे बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं और बच्चे को लगातार हम जोड़ पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज अगर हम बच्चों को नहीं जोड़ पाएंगे तो वो बच्चे फिर घर में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। तो किसी न किसी माध्यम से हम जोड़ पा रहे हैं और ये इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो है टेक्नोलॉजी का है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि इरिश नेशनल फेयर होता है, नेशनल लेवल के कंपटीशन, जो कि नेशनल कंपटीशन है, इसलिए ये देश के किसी भी एक बहुत अच्छे जगह पे ऑर्गेनाइज होता है। परंतु इस साल पेंडेमिक के कारण ये ऑनलाइन हुआ और हमारे बच्चे ने भी इसमें भाग लिया। हाँ, इसके पहले हमने अभी भोपाल रीजनल सेंटर भोपाल के द्वारा साइंस नेट मॉडल में हमने भाग लिया। बच्चे ने काफी अच्छा उसमें प्रदर्शन किया। तो ये लगातार हम जो है साइंस पर बच्चों के लिए कुछ अच्छा कोशिश कर रहे हैं और बच्चे इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने साइंस पर जो छोटा सा काम किया है, अगर आप अभी स्क्रीन शेयर तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा अभी टीचर्स भी बचे हुए, टाइम भी काफी हो चुका है। साइंस में मैंने क्या काम किया था, मैंने एक नाम दिया माई साइंस प्रोजेक्ट है। अभी हम देखते हैं कि 10th और 12th या 9th से लेकर 12th के बच्चों को जब प्रोजेक्ट कराते हैं, एक बड़ा सा जो प्रोजेक्ट कॉपी होता है उसमें कराते हैं। उसके बाद वो जब जमा होता है तो फिर वो कहीं एक कोने में जमा होता है, फिर उसको डबल कभी ओपन करके देखता ही नहीं है, रीओपन नहीं करता, उसको कोई यूज नहीं होता। मैंने उसको आकर्षक और मजेदार बनाने के लिए, टीएलएम के रूप में बनाने के लिए मैंने क्या किया, बच्चों को बोला कि आप अपने साइंस प्रोजेक्ट का जो फ्रंट का पेज होता है, जो फ्रंट जो पेज होती है, उस पर आप साइंस के कोई भी एक अवधारणा की एक बहुत अच्छा चित्र बनाइए। और उसके बाद आपके पास आपके घर में, मैंने बच्चों से यह कह रखा है कि आपके घर में जितने भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं, जैसे कि पुराने कपड़े के जो बटन्स होते हैं हमारे शर्ट पैंट के, बच्चों के पुराने जो छोटे बच्चों के डिजाइन होते हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पे डिजाइन लगे होते हैं, पुराने टूटे फूटे जो ज्वेलरी होते हैं जिसमें मोती लगे होते हैं, जो कलरफुल नग होते हैं, चूड़ियां होती हैं जो जिसमें पेयर टूटने के बाद जो एक्स्ट्रा पेयर्स होते हैं, बच्चों के टूटे फूटे खिलौने होते हैं, कार्ड्स होते हैं, और दीपावली के समय साफ सफाई में जो भी हम वेस्ट सामान फेंक देते हैं, मैंने कहा वो सारा चीज आप इकट्ठा करके रखिए और उन सारे इकट्ठे करके रखे हुए चीजों को हम साइंस के प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। क्योंकि और मैंने बच्चों के दिमाग में ये चीज लाया कि हम हर चीज को ऐसा देखें कि वो हमारे साइंस के किसी भी डायग्राम में कहाँ पे मैच कर रहा है और हम उसको उस पर लगाते जाएं तो एक 3D मॉडल बनेगा और हम वो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे कि आपने कौन सा डायग्राम बनाया था। तो मेरे पास एक दो मॉडल्स, एक दो कॉपी है मेरे पास, तो वैसे लगभग ऐसे अभी लगभग 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, ये आप देख रहे होंगे।
ये जो आप देख रहे हैं ये द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का है। और इसमें आप जो डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसमें बच्चों ने यूज किया, दाल को यूज किया हुआ है, इसमें गेहूं के दाने हैं, इसमें कॉटन लगे हुए हैं, इसमें ऐसी चीजें जिसमें के लिए बच्चों को एक कहीं से भी खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। इन चीजों से बच्चों ने बनाया है। एक मैं और आपको और दिखाना चाहूंगा, इसमें भी आप अगर यहाँ पे देखेंगे अंडाशय का, ओरी का यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, जिसमें बच्चों ने ये देखिए सौंफ है, इसमें जीरा है, इसमें राइस है, इसमें छोटे 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 मोती है, और इसमें शक्कर की भी मात्रा है, इसमें ऊन, घर के जो पुराने ऊन है उनका यूज किया गया है। ऐसे चीजों से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ। तो ऐसे प्रोजेक्ट बच्चों से मैंने जब करवाना शुरू किया कि अपने घर में अनुपयोगी चीजों से जब ऐसा प्रोजेक्ट बनाते गए, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जैसा मैंने सोचा था, मैंने तो केवल उनको आइडिया दिया कि अनुपयोगी चीजों से आपको ये बनाना है। मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए और इतने अच्छे बनाए जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। लगभग मेरे पास ये 500 की संख्या में है, और अब ये मान के चलिए मेरे पास 500 TLM हो गया उस साइंस का। इसका मैं सीधा सीधा उपयोग अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ, क्योंकि एक डायग्राम साइंस का बनाने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है, वो 20 मिनट में इससे बचा सकता हूँ, और हर एक बच्चे को मैं अलग अलग इसको वितरण करके उसको समझा सकता हूँ। ये मैंने एक उपयोग किया। चूंकि साइंस के क्षेत्र में काम कर रहा था, तो फिर बाद में मैंने ये भी देखा कि क्यों ना मैं साइंस के लिए बच्चों के लिए और कुछ दूसरा किया जाए। तो स्कूल को मजेदार बनाने के लिए, बच्चों को एक्टिविटी कराने के लिए मैंने साइंस रंगोली कंपटीशन पिछले 3 साल से मैंने आयोजित किया है। 3 साल से मैंने साइंस रंगोली, जिसमें बच्चे साइंस के जितने भी चित्र है उन चित्रों को बड़े आकार की रंगोली बनाते हैं, और उस रंगोली के माध्यम से फिर हम बच्चों को, सारे बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, और जो बेस्ट सिलेक्टेड रहते हैं उन बच्चों को विशेष मोमेंटो प्लस सर्टिफिकेट और सम्मानित किया जाता है हमारे MLA के द्वारा, या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को बुलाकर। तो मैं यह देख रहा था कि मैंने जब साइंस से स्टार्ट किया, आज हमारे आर्ट्स के बच्चे बोले कि सर हम क्यों नहीं भाग ले सकते। तो मैंने आर्ट्स के भी बच्चों को भी भाग लेना शुरू किया, और लगभग 100 से ज्यादा रंगोली बनती है, तो हमारे स्कूल पूरा रंगोली में हो जाता है, और बहुत ही एजुकेशनल माहौल बन जाता है। क्योंकि अभी कोरोना काल आ गया है, तो कोरोना काल में भी मैंने ये किया, परंतु अब मैंने कहा कि ऑनलाइन आपको घर से बनाना है, और घर से बनाकर आप क्या करेंगे, घर से बनाएंगे, और घर से बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप करते जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करेंगे। तो जब बच्चे ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किया, तो तभी ये साबित हुआ कि आज जो टेक्नोलॉजी है वो कितना हाई हो चुका है, और हम अगर चाहें तो हम हमारा एजुकेशन बिना किसी बहाना के आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नहीं तो अगर काम नहीं करने वाले को तो बहुत सारे बहाने हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैंने कबाड़ जुगाड़ से, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, कुएं से पानी निकालने के लिए माई मल्टीपर्पज इक्विपमेंट, अल्कोहल डिटेक्टिव, स्मार्ट हेलमेट्स, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए और बच्चों को मार्गदर्शित किया। और चूंकि मेरे बच्चों का उपलब्धि मेरी उपलब्धि है, मैं बताना चाहूंगा, आज तक मेरे बच्चे जो है नेशनल लेवल पे पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय गणित विज्ञान प्रदर्शनी में 2017 भोपाल में उन्होंने पार्टिसिपेट किए। NCSC नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस अहमदाबाद गुजरात में उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं। राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन बेंगलोर 2020 में उन्होंने जनवरी में भाग लिए हैं। हम लोगों ने ISC इंडियन साइंस कांग्रेस बेंगलोर में हमने भाग लिया है। राष्ट्रीय विज्ञान से प्रदर्शनी हमने छत्तीसगढ़ में भी भाग लिया है। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में हमने भाग लिया है। इरिस नेशनल फेयर के लिए हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और पश्चिम भारत विज्ञान मेला के लिए हमारे बच्चों ने सेलेक्ट हुए हैं। इस सब कार्यों के लिए मुझे वैसे तो कलेक्टर महोदय के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और जो संभाग स्तर पे कमिश्नर्स के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण भी मिला हुआ है। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड्स भी मिले हुए हैं और नेशनल प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड भी मुझे गृह मंत्री के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर के साथ ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। पर ये सारे अवार्ड्स मैं बच्चों को डेडिकेट करता हूं, क्योंकि जब वो मेरी बात मानते हैं और जब मैं उनको मार्गदर्शित करता हूं तो उनके कारण मुझे ये सब मिलता है। तो इसलिए मैं लगातार उनके साथ जुड़ा रहता हूँ, लगातार काम करता हूँ। अभी ऑनलाइन में हमने बर्ड्स वाटर फीडिंग अभी काम किया है। मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब के माध्यम से शेयर किया और आज मेरे 30 से 40 बच्चे अपने घर में बर्ड्स वाटर फीडर बनाए हैं। जैसे हमारे शैलेश भाई प्रजापति जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन सबको देख के काफी प्रभावित होता हूँ। और अभी लास्ट टाइम हमने रानी मैम से भी मिला था एक वेबिनार में, उनका भी मैंने सुना काफी अच्छा है। डॉक्टर रानी खेडेकर मैम, उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगा। सुरेश राणा सर जी, उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगा। वासुदेव मोहाडिक सर जी है और हमारे अतिथि विकास गरड साहब सर जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, बहुत सारी चर्चा है
हम कर सकते हैं। बहुत सारी चर्चाएं बाकी है, बट सारा चीज तो नहीं बोल पाऊंगा। तो आपने एक मंच दिया, और मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि मैंने आप सबकी बातें सुनी है, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और अपनी बात अभी इतने में ही मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। बाकी कभी और मौका मिले तो हम जरूर चर्चा करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल। हेमंत सर जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत होगा। आपको आपके साइंस के बारे में पूरा बताना होगा, क्योंकि मेरी यही इच्छा थी कि आप सेपरेट आए, लेकिन मैं ये भी नहीं आज सोच सकता कि आपको इस वेबिनार से दूर रखूं। इसलिए मैंने आपको इस वेबिनार में ज्वाइन किया, क्योंकि ये तो मेरा गौरव है, मुझे गौरवान्वित करने वाली बात है। लेकिन आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ दिनों बाद हमारे पेज पे आए और सभी भारतवर्ष के बच्चों को साइंस के मॉडल सिर्फ बताए नहीं, कुछ उनको सिखाए। जरूर सर, जरूर जरूर। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, ये मेरा सौभाग्य। बिल्कुल। थैंक यू सर। 5 साल लगातार इंस्पायर अवार्ड में सम्मानित होना, ये भी बहुत ही गर्व की बात है सर। और आपने जो विचार रखा है, बच्चों की उपलब्धि ही हमारी उपलब्धि होती है, मैं इससे बहुत सहमत हूँ सर। मतलब बच्चे जब सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उनके टीचर को होती है, मतलब हमें होती है। तो आप अपने स्टूडेंट के साथ साथ पूरे भारत के भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने जरूर इस मंच पर अगली बार पधारिए, आपका स्वागत रहेगा। और अगला सूत्र में अपनी सहेली नीलांबरी को सौंपती हूँ। हमारे अगले निवेदक है श्री अत्तार सर, सांगली महाराष्ट्र से। यह जिला परिषद स्कूल खरसिंग तालुका कौठे से है। इन्होंने लोक सहभाग से बहुत स्कूल का विकास किया है। अब तक इन्होंने 3 स्कूल में सेवाएं दी है और तीनों भी स्कूल को आदर्श स्कूल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा जिला शिक्षक पुरस्कार, तालुका आदर्श शिक्षक पुरस्कार, ऐसे कई सारे पुरस्कारों के यह मानकरी है। तो मैं इनसे निवेदन करती हूँ कि ये अपना मार्गदर्शन हमें दे। नमस्ते सभी को। मैं तारिश अख्तर सांगली से बात कर रहा हूँ। अभी सभी की बातें सुनने के बाद अभी मुझे लगता है मैं लास्ट में हूँ, तो मुझे कुछ अलग सा मैं अभी बात बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे ज्यादा लगाव था। और मैं 2001 में जब सर्विस में आया, शिक्षक हो गया, उसके बाद में 2005 में पहला काम टेक्नोलॉजी का किया। वो हमारी छोटी सी स्कूल थी जो गांव के बस्ती भाग होता है, जो छोटा सा पाड़ा होता है, वहाँ ऐसे इलाके में हमारी छोटी सी स्कूल थी। और वहाँ पे पहला कंप्यूटर लिया जो लोगों की मदद से लिया। और 2005 में जो जिले में पहला जिला परिषद स्कूल में का पहला कंप्यूटर था। और उसी वक्त हमें भी कुछ अलग करने का कंप्यूटर की वजह से मौका मिल गया। और बहुत से बच्चों में भी लगाव था कंप्यूटर का। और बहुत सारे अच्छे उसमें से हमने बच्चों को उपक्रम दिखाए। बहुत सारे अच्छे उसमें से जो अपने पीपीटी के द्वारा उनको शिक्षा देने का कोशिश की, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। एक उसमें का एक छोटा सा मैं एक किस्सा बोलना चाहता हूँ। 2008 में जब अपने शिक्षण दिन मनाने के लिए हमें बोला गया, हमारे शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म दिवस था, शिक्षण दिन इस नाम से। उस दिन स्कूल में फोटो नहीं था उनका, और हमारे स्कूल में, हमारे छोटे स्कूल बच्चों को बोल रहा था कि कल हमारे हमें जन्म दिवस मनाना है और हमारे पास अभी फोटो नहीं, मगर मैं तुम्हें पूरी जानकारी दूंगा उनके बारे में। तो हमारे अमोल काले का एक छोटा सा छात्र था जो 3री कक्षा में पढ़ता था, वो बोला सर हमारे पास तो फोटो नहीं, मगर हमारे पास फोटो हम दिखा सकते हैं। तो मैंने बोला अमोल कैसे दिखा सकते हैं? तो वो बोला आपने ही बोला है ना इंटरनेट के द्वारा सब दिखा सकते हैं। तो 2008 में जब वो बच्चे ने बोला कि इंटरनेट थ्रू हम ये जन्म दिवस मनाएंगे और हमें फोटो उस पर दिखाए। तो बाद में मेरे दिमाग में आ गया कि छोटी सी बात थी और मैं कितना टेंशन लिया, और वो बच्चे ने मुझे दिखाया कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ये भी कर सकते हैं।
सो अमोल का मैं आज भी नाम निकालता हूँ कि उसके वजह से मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत सारे काम करने का मौका और ज्यादा मिल गया कि बच्चे भी बहुत सारा सीखते। 2007 में हमने पहला इंटरनेट हमारे स्कूल में लिया था। तो उसके बाद में एक मौका मिल गया कि सुजनोर विंडो पावर के लोग हमारे यहाँ आ गए स्कूल में। इंटरनेट द्वारा और टेक्नोलॉजी के काम करते, कंप्यूटर स्कूल में सिखाया जाता है। तो जब उनकी टीम आने के बाद उन्हें पूरा डेमो देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो हमारे कौटिमंकाल तहसील में 35 स्कूल में उन्होंने कंप्यूटर और विथ उसका पूरा सॉफ्टवेयर जो पहली से चौथी तक का सॉफ्टवेयर पूरा ऐसा फ्री में हमारे 35 स्कूल में दे दिया। तो मुझे आज भी गर्व लगता है कि मेरे स्कूल के छोटे से काम की वजह से हमारे 35 स्कूल में 2008 से 9 में 35 स्कूल में कंप्यूटर। दूसरी बात, मैं दूसरे स्कूल में वांड्रे वस्ती करके मेरे स्कूल है, दूसरे स्कूल में जब मैं गया 2012 में मेरे वहाँ पे मैंने 2012-13 में उससे पहले एक बात बताता हूँ कि पाटिल स्कूल में 2007 में मैंने ब्लॉग भी स्कूल का किया था और छोटी सी वेबसाइट भी 2010 में की। बहुत अच्छा लगा कि वो ब्लॉग की वजह से हम स्कूल को सभी लोगों के पास ले जा सकते। 2013 में हमने टैबलेट स्कूल की शुरुआत की हमारे स्कूल में। वो भी छोटी सी स्कूल थी, गांव का छोटा सा भाग था वो, वहाँ 43 बच्चे पढ़ते थे। सो पहले हम दूसरे और तीसरी कक्षा में टैबलेट स्कूल का उसका भी बहुत अच्छा, वो भी लोगों के मदद से हमने पैसे जमा करके वो टैबलेट ले थे। 21 टैबलेट और बहुत अच्छा उसका। हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर, बरोबर क्लियर आवाज। एक मिनट, रेंज प्रॉब्लम पहुंच रहे। 2012-13 में सर हाँ व्हिडिओ बंद करा, माईक चालू असू दे जरा, इंटरनेट लो आहे तुमचं। ओके ओके हाँ बोला। हाँ येतोय आवाज? हाँ येतोय, बोला बोला। ओके सर। हाँ 2013 में जब हमने टैबलेट स्कूल शुरू किया उसी वक्त यूट्यूब के चैनल पे हमारा शुरू हो गया था। बच्चे छोटे छोटे आपके मदद से सीख रहे थे, उन्हें भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद सबसे बड़ा कार्य शुरू हो गया, वो हमें 1 जून 2020 जो हमारे कोविड की आपत्ति आ गई और हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण हो गया है कि हम बच्चों के सामने अब कैसे पढ़ाई करें, कि बच्चे हमारे कैसे सीख पाए। तो हमने 1 जून 2020 से पहली क्लास शुरू कर दी। हमारे 5वीं से 7वीं कक्षा के 65 बच्चे, ऑफिसर डॉक्टर पाटिल साहब थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे तुम्हारे स्कूल के बच्चों के लिए किया, अभी जिले के बच्चों के लिए क्या करोगे। तो मैंने नवोदय और स्कॉलरशिप जो हमारे एग्जाम होते उसके लिए मुफ्त क्लास शुरू कर दिया, वो 10 जुलाई से। तो उसमें हम जिले के जो सामान्य बच्चे मगर होशियार है, जिन्हें अभी नवोदय का क्लास ज्वाइन नहीं था बोलता, तो वैसे बच्चे अभी 85 बच्चे उस माध्यम से हमारे सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। तो ये ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी की वजह से मुझे बहुत सारे बच्चों के साथ में सीखना मिला, बहुत अच्छी अच्छी बातें की जानकारी मिल गई। अभी लास्ट में मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। 10 मई से मैं धमाल स्कूल ये उपक्रम शुरू कर रहा हूँ, जो बच्चे अलग अलग कार्य उसमें कर देंगे। 2-2 घंटे का वो सेशन शुरू हो जाएगा अभी 10 मई से ऑनलाइन। तो मुझे बोलने के लिए बाल रक्त प्रतिष्ठान ने मौका दिया। मेरी कुछ छोटी सी कार्य जो मेरा शुरू है वो मैं आपके सामने पेश कर सका, तो मैं धन्यवाद करता हूँ बाल रक्षक प्रतिष्ठान का। धन्यवाद। थैंक यू सर। नीलांबरी मॅडम, हाँ, बहुत ही बढ़िया सर। चीफ गेस्ट आलेले आहे आपले इथले नागपूरवाले वासुदेवराव चीफ गेस्ट, त्यांना कॉल करून घे। मोहाडीकर सर आलेले आज के ओके सर। तो तारिश अब्बास सत्तार सर का कार्य बहुत ही सराहनीय है। सच में हमें बच्चों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। और हम अगर ठान लें कि
सब में कुछ सीखने की वाली बात है तो सचमुच इस देश का भला होके ही रहेगा। अब इस कार्यक्रम के हेतु जो हमारे अतिथिगण हैं श्री वासुदेव राव जी महाड़ीकर, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वह अपना मार्गदर्शन हमें दे। श्री वासुदेव महाड़ीकर सर, नागपुर। आदरणीय मोहाड़ीकर सर, इनका इस व्यासपीठ पे हम स्वागत करते हैं। वेलकम सर। हेलो, बोला आवाज सर. आवाज हो, येतोय. आवाज येत आहे येत आहे, येत आहे. बोला. येत आहे आवाज? हो सर. व्हिडिओ बंद आहे पण ऑडिओ आहे सर. व्हिडिओ सुरू करता येईल का? हो करा ना सर, व्हिडिओ चालू करा. हो सर, व्हिडिओ चालू करा. माझ्याकडून होत नाहीये. बरं मी सांगतो त्यांना. मनोज सर, सरांचा व्हिडिओ चालू करा. तर बाजूला व्हिडिओचं बटन असतं ना, त्याला बोट लावून पाहा. दादा व्हिडिओ चालू आहे त्यांचा ना? नाही माझा हो मी बटन दाबतोय पण ते क्रॉस येत आहे त्याला. बरं बरं ठीक आहे, चालू करा. व्हिडिओ तर चालू आहे त्यांचा. व्हिडिओ चालू आहे. झूम रिस्पॉन्ड करत नाही वाटतं. हॅलो, तर तुम्ही परत एकदा बंद करा व्हिडिओ आणि मग पुन्हा एकदा जॉईन करून बघा. दोन नावाने येत ते. नाही, मोहाडीकर म्हणूनच आहे सर. अजून एक आहे ना काहीतरी. वासुदेव मोहाडीकर सर असंच नाव आहे. वासुदेव मोहाडीकर असं लिहिलेलं आहे. आणि त्यांचा व्हिडिओ सर दादा बंद आहे, त्यांना व्हिडिओ चालू करायला लावा. व्हिडिओ चालू करा. हा, आता करतोय. हा आता येईल ते सर. हा आता झालंय. आता झालं सर चालू, स्टार्ट आहे. व्हिडिओ सुरू नाही झाला ना? हो झालं सर, आता बोला तुम्ही. नाही ते फेल म्हणता. ठीक आहे ठीक आहे. ओके ओके. ओके. पण व्हिडिओ नसल्यामुळे मी प्रयोग दाखवू शकत नाही, म्हणजे मी जे ठेवल्या तिथे व्हिडिओ सुरू होत नाही म्हणून. ठीक है. नमस्कार सबको. मैं नागपुर से वासुदेव मोहाड़ीकर. मैं जो प्रोजेक्ट करता हूँ उसका नाम है साइंस एट योर डोर स्टेप, विज्ञान आपके द्वार. इसके द्वारा मैं डिफरेंट स्कूल में जाकर बच्चों को 2-2.5 घंटे प्रयोग दिखाता हूँ. वह प्रयोग घर में जो हम चीजें फेंक देते हैं उस चीजों से मैं प्रयोग बनाता हूँ. जैसा कि हमारे घर में बोतलें होती है, स्पोक्स होते हैं, सिरिंज होते हैं या फिर नलियां होती है. इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रयोग बनाता हूँ. और दूसरी बात यह कि मराठी और हिंदी में कविता करने के कारण इन प्रयोगों पर भी कविता लिखा हूँ, वो भी बच्चों को बताते रहता हूँ. सर जी वीडियो ऑन करके देखो तो. मेरा हाँ परमिशन ग्रैंड हुआ है इधर से, आप करके देखो तो. स्टार्ट माय वीडियो बोल रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रहा. कैमरा फेल दिखा रहा है मेरा. की तरफ से आप लैपटॉप पे हो क्या? नहीं मैं मेरा फोन पे हूँ. तो परमिशन तो ग्रैंड है इधर से, आपका प्रॉब्लम है वीडियो का. शायद तो ऑन दिख रहा है उनका. ओके ओके शायद. ओके तो इन प्रयोगों में जो 5वीं से लेकर 10वीं तक, 4थी से लेकर 10वीं तक सिलेबस में जितने भी प्रयोग है, जितने भी तत्व है, साइंस के प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पर आधारित प्रयोग मैं करता हूं. और बच्चों में इंटरेस्ट आना चाहिए, उनमें लगाव होना चाहिए, इसलिए उनसे मैं करवाता भी हूं. सिंपल बात होती है, जैसे कागज की चक्री है, कागज का व्हील है, वह व्हील बनाना और उसी व्हील से विंडवेन बनाना, बोतल के माध्यम से सिंपल फाउंटेन बनाना, प्रेशर फाउंटेन बनाना, जो 8th क्लास में
फोर्स, एरिया और प्रेशर का क्या रिलेशन है ये बताया गया है। स्प्रिंकलर बनाया हूँ, जिस स्प्रिंकल के माध्यम से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते हैं, इक्वल फोर्सेस पढ़ाते हैं। वहाँ पर हमने बेरिंग का कैसे इस्तेमाल किया वो भी बता सकते हैं। छोटी बोतल लेकर उसमें हमने बोर्ड बनाई हुई है, जिस बोर्ड के माध्यम से हम मोमेंटम पढ़ा सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, और साथ साथ लीवर पढ़ा सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर बढ़ा सकते हैं कि कैसे मैकेनिकल से काइनेटिक में कन्वर्शन कैसा होता है, फिजिकल से मैकेनिकल में। इस तरह के हमारे हर दिन यूज आने वाले जो चीजें होती है, जो हम फेंक भी देते हैं, रिफिल्स, जो रिफिल्स हम फेंक देते हैं, हमने फाउंटेन बनाने के लिए उसको यूज किया। और सादी जो सिंपल रिफिल आती है, वह रिफिल जेल रिफिल में फिक्स करके एक लंबी रिफिल बनाकर हम वो फाउंटेन के लिए यूज करते हैं। मेरे पास फाउंटेन भी पड़ा है, फाउंटेन भी शुरू होता है मेरा, और एक विंडवेन भी यहाँ पर है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो जितने भी हमारे सिलेबस में साइंस के प्रिंसिपल है, वह हम बच्चों को इन माध्यम से, इन प्रयोग के माध्यम से या टॉयज के माध्यम से हम उनको पढ़ाते हैं, और उनको उसके साथ खेलने के लिए हम बाध्य करते हैं ताकि उसका साइंस उनको समझ में आ सके। और यह सिर्फ हमारे स्कूल की बात नहीं है, तो डिफरेंट स्कूल में जाकर ये काम करता हूँ। महाराष्ट्र के बहुत सारे स्कूल में जा चुका हूँ, और हमारे यहाँ मराठी विज्ञान परिषद है जो मुंबई हेडक्वार्टर है, तो नागपुर का मैं उपाध्यक्ष हूँ, और वो संस्था के माध्यम से हम अपनी भाषा में, मराठी भाषा में, हम स्कूलों में जाकर ये काम करते हैं। हमारी और एक संस्था है निसर्ग विज्ञान मंडल, ये पर्यावरण का काम करती है, और वो उसके माध्यम से भी हमने पर्यावरण के भी टॉयज बनाए हैं, वो भी हम बच्चों तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात यह कि जो साइंस 2 के डायग्राम होते हैं वह बच्चों को समझ में नहीं आते, या वो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम स्कूल में कंपटीशन रखते हैं कि रंगोली जैसे बनाते हैं दिवाली में हम, वह साइंस के डायग्राम की रंगोली बनाओ डिफरेंट कलर्स यूज करके। तो वह हम यह उपक्रम हमारे स्कूल में हमने लागू किया है, और बच्चे बड़े आसानी से उन डायग्राम को रंगोली का रूप देते हैं, और उनमें रुचि भी पैदा होती है। कभी वो हमसे शिकायत नहीं करते कि सर ये तो बहुत कठिन डायग्राम है, हम कैसे निकाले, लेकिन हम उनको शुरू में ही, स्कूल जब स्टार्ट होती है तभी हम उनको यह कार्य दे देते हैं, भले ही वो हमारा पढ़ाया जा चुका हो या ना हो, पहले से ही हम पूरे डायग्राम उनको दे देते हैं, और वह साल भर उसको बनाते रहते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, मुझे बताया गया कि आप हमें साइंस मॉडल के वक्त हमें आमंत्रित करने वाले हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसीलिए मैंने एक झलक के रूप में मैंने यहाँ पर बनाए रखा था, लेकिन कुछ कारणवश ये वीडियो दिख नहीं सकता सर। और हमने इसके वीडियो बना के बच्चों को अभी ICT के माध्यम से ऑनलाइन हमने उनको प्रयोग दिखाया है। कुछ प्रयोग करने के लिए बोला उन्होंने, कुछ कंपटीशन में उनको हिस्सा लेने के लिए कहा गया, और उन्होंने, बच्चों ने हिस्सा लिया। क्या आपका कोई यूट्यूब चैनल है सर? यूट्यूब चैनल नहीं है, मैंने बनाया नहीं है। यूट्यूब पे कुछ डाला था मैंने, लेकिन ऐसा मेरा अलग से यूट्यूब चैनल नहीं है। इस माध्यम से बना सकते हैं, सभी को उसका फायदा होगा, सभी उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। थैंक यू, आपने हमें
इस मंच पर बुलाया। हेलो सर, वासुदेव सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने अगर वीडियो शेयर किया होगा यूट्यूब पे तो हाँ, हाँ। आपके नाम से वो सेव होगा सर, वो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है यूट्यूब नहीं, हाँ नहीं, मैंने सिर्फ 2 डाला हूँ मैंने यूट्यूब पे। एक है सर फिर वो। हाँ ओके। वो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के डालने का हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मेरे एक वीडियो जारी किया था जो 2012 में हमने उसको प्रसारित किया। वो वीडियो करीबन 14 प्रयोग के वीडियो है, लेकिन वो मराठी में है। बहुत अच्छा काम सर मोहाडीकर सर, हाँ बोलिए सर। आपणास या मंचावरूनच मी पुन्हा बालरक्षक प्रतिष्ठानच्या पेजवर तुम्हाला निमंत्रित करतोय की तुम्ही Thank you, आम्हाला sir. 1 दिवसाचं पूर्ण 1 तासाचं पूर्ण वर्कशॉप आमच्या मुलांना आणि ओके सर. संपूर्ण भारतातील शिक्षकांना एक दिशा मिळावी म्हणून करावं, तसं थँक्यू ही माझी अपेक्षा आहे. थँक्यू सर. अवश्य. होंगे सर। हेलो हेलो हाँ मोहाडीकर सर। हाँ बोला। बहुत धन्यवाद। साइंस एट योर डोर ये बहुत ही डिफरेंट एक्टिविटी है जो मतलब जो हम लोग फेंक देते हैं वैसे। सर कोई प्रश्न? हेलो हेलो। हाँ मैं मुंबई से साधना नलावड़े बोल रही हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो वाकई बहुत ही बढ़िया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हिंदी भाषा से हम पूरे देश को विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय को लेकर जोड़े हैं और मुझे जानकर इतनी खुशी हुई। इतने दिन तक मुझे ये लग रहा था कि हिंदी सिर्फ बोलने के लिए ही राजभाषा है, लेकिन आज सब लोगों का लेक्चर सुनकर ऐसे लगा कि नहीं, वाकई में हिंदी सबके दिलो दिमाग और अंतःकरण में समाविष्ट है और सभी लोगों ने इतना अच्छा बोला है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया है बोलने का और सभी इतने अधिक कार्यरत हैं, वो जानकर बहुत खुशी हुई है। और मैं भी कोशिश करूंगी कि इसी तरह के कार्यक्रम मेरे बच्चों के लिए आयोजित करूं। थैंक यू वेरी मच बाल रक्षक टीम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। आईसीटी का तो यही फायदा है कि जो हम सब टीचर्स जूम गूगल मीट और जो भी माध्यम है उससे हम जुड़ गए हैं और बच्चों को भी जोड़ रहे हैं। वैशाली मॅम आभार प्रदर्शन घ्या आणि ऑफलाईन मध्ये चर्चा करूया आपण नंतर। ओके। आज हमारे साथ बहुत सभी स्टेट से अलग अलग संवादक मार्गदर्शक और जो प्रमुख अतिथि थे उन्होंने यहाँ पे मार्गदर्शन किया। अब मैं श्री जयसिंह पडवळ सर आदर्श शिक्षक कोल्हापुर इनसे निवेदन करती हूँ कि वे आभार व्यक्त करें। श्री जयसिंह पडवळ सर। नमस्कार सभी को, जयसिंह पडवळ। बहुत समय से आप सब इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन सभी को धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। आयोजक बाल रक्षक प्रतिष्ठान और आप सभी लोग हमारे यहाँ जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्रमुख अतिथि विकास जो एससीईआरटी के डिप्यूटी डायरेक्टर है, और अतिथि अभी वासुदेव सर नागपुर से, मंगेश गोगरे सर डाइट प्राचार्य वर्धा से, और जो जसमीत कौर सर पंजाब से, तेजाबेन परेख गुजरात से, हरियाणा से विजया लक्ष्मी मैडम, छत्तीसगढ़ से शाहू सर और राणा सर हरियाणा से, और महाराष्ट्र से अत्तार सर, पूना मैडम, अजय काले सर उत्तराखंड से भी जुड़े हुए थे सर, आशा सुमन अलवार राजस्थान से, और जो आयोजक है और यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं वैशाली मैडम, सविता मैडम और स्मिता मैडम, और फेसबुक यूट्यूब पे जो हमारे प्रेक्षक है उन सभी को बाल रक्षक प्रतिष्ठान की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगली जो अगली अंतिम जो काम है हमारा है, जो नरेश वाघ सर अभी बोले हैं कि तो चर्चा करना चाहते, तो मैं नरेश वाघ सर से मैं बोलना चाहता हूँ। सर आगे जो चर्चा अपनी है तो चलेगी क्या नरेश सर? हो कंटिन्यू। थैंक यू सर। धन्यवाद। आप बहुत देर से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं।
मैं वैशाली और नीलांबरी मैम, हम दोनों ने आपके साथ इस कड़ी में आप सभी को जोड़े रखा है। और जो आप इस वेबिनार में अंत तक यहाँ पे शामिल हुए, इसलिए हम सब बाल रक्षक प्रतिष्ठान की तरफ से आप सबका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है, ऐसा जाहिर करते हैं। फिर मिलेंगे इसी मंच पर।